कनाडा में भारतीयों से बदला लेने में लगी हुई है ट्रूडो सरकार। जानेंगे क्या चल रहा है यहाँ पर। तो वहीं दूसरी तरफ चाइना को लेकर अब अरुणाचल प्रदेश में भारत ने क्या तैनात कर दिया है, क्या बातें अभी भी अधूरी हैं। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कनाडा में गिरती लोकप्रियता और राजनीतिक संकट का सामना कर रहे प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की सरकार अब भारतीयों को निशाना बनाने में लगी है। कनाडा की बॉर्डर सिक्योरिटी एजेंसी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ब्रिटिश कोलंबिया से 950 छात्रों को गिरफ्तार। इसमें से अधिकांश भारत के पंजाब से हैं। इन सभी पर आरोप है कि ये स्टूडेंट वीजा पर मंजूर किए गए समय से ज्यादा पर काम कर रहे थे। गिरफ्तारी के बाद इन भारतीय छात्रों की कनाडा में अस्थायी निवास हासिल करने की संभावना खतरे में पड़ गई है। इसके साथ ही जिन संस्थानों ने इन्हें काम पर रखा था उनके खिलाफ श्रम कानूनों का उल्लंघन करने के लिए लाखों डॉलर का जुर्माना लगाया गया। ट्रू स्कूप की रिपोर्ट के अनुसार छात्र वीजा पर कनाडा गए थे। भारतीय कथित तौर पर वैध वेतनमान से कम पर काम कर रहे थे। कनाडा सरकार ने हाल ही में नए नियमों को लागू किया है, जिसके तहत छात्र वीजा पर विदेशियों को केवल 20 घंटे काम करने की अनुमति। कनाडा में काम के लिए न्यूनतम 35 कनाडाई डॉलर प्रति घंटा। ये भारतीय सप्ताह में 40 घंटे से अधिक काम करते थे, जिसमें से केवल 20 घंटे ही वैध थे। बाकी घंटों के लिए उन्हें कम दर पर भुगतान किया जाता था। इस स्थिति ने भारतीय छात्रों को असुरक्षित स्थिति में डाल दिया है और कनाडा सरकार ने अप्रवासन को लेकर सख्त रवैया अपनाया है। ट्रूडो सरकार ने देश में अप्रवासियों की संख्या को घटाने की कोशिश की है। ऐसे में अवैध रूप से काम में शामिल होने के कारण इन छात्रों के अस्थायी निवास का आवेदन पर खतरे में पड़ गया। इस घटना के कनाडा में उनके भविष्य के दीर्घकालिक परिणाम हो सकते हैं। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ चाइना और भारत में क्या चल रहा है। वैसे कहें तो यहाँ देखने को मिलता है कि चाइना का कहना है कि हम यहाँ पर भारत के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और जल्द ही हमारे बीच में सारी चीजें सफल हो जाएंगी और सब कुछ हैंडल होते हुए साफ सुथरा हो जाएगा। मतलब कि लड़ाई की जगह नहीं बचेगी और इस बात को चाइना ने माना भी है। लेकिन इससे अलग भारत ने अरुणाचल में टॉप की तैनाती करनी शुरू कर दी है। ये देखने को मिल रहा है कि भारत ने तोपों को भेजना शुरू कर दिया है, जिसे लेकर अभी भी सवाल हो रहे हैं कि क्या यहाँ सब कुछ ठीक है या फिर नहीं है। वैसे आपको बता दूं, कहा जा रहा है कि भारत क्या पाक वाला फॉर्मूला चीन पर भी लागू कर रहा है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने चीन के साथ संबंधों को लेकर अमेरिका के न्यूयॉर्क में एक बयान दिया। एशिया सोसाइटी पॉलिसी इंस्टीट्यूट में बोलते हुए जयशंकर ने कहा कि चीन के साथ हमारा कठिन इतिहास रहा है। चीन के साथ बॉर्डर से संबंधित कई समझौते हैं। 2020 में चीन ने एलएसी पर समझौते का उल्लंघन किया था, हमने उसका जवाब दिया। चीन जब तक शांति और सद्भाव स्थापित नहीं करता है, तब तक संबंधों को आगे बढ़ाना कठिन होगा। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच सीमा पर पेट्रोलिंग को लेकर मुख्य मसला है। साथ ही उन्होंने जोर दिया कि भारत और चीन संबंध एशिया के भविष्य की चाबी है। अगर दुनिया बहुध्रुवीय होगी तो एशिया को भी बहुध्रुवीय होना होगा। चीन और भारत के संबंध एशिया और विश्व के भविष्य को प्रभावित करेगा। भारत पाकिस्तान के साथ इसी रुख को अपनाता आया है। भारत पाक से रिश्तों पर कहता है कि जब तक पाकिस्तान अपनी धरती से भारत आने वाले आतंकियों पर लगाम नहीं लगाता है, तब तक भारत उसके रिश्ते सामान्य नहीं करेगा। जयशंकर न्यूयॉर्क में एशिया सोसाइटी पॉलिसी इंस्टीट्यूट की ओर से आयोजित भारत एशिया विश्व नामक एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने चीन से लेकर रिश्तों को लेकर भी कहा कि एक चीज तो है कि भारत और चाइना पूरी दुनिया के लिए की है, यानी कि अगर भारत और चाइना मिलकर काम करें, आम सहमति हो, तो फिर दोनों ही दुनिया को प्रभावित कर सकते हैं। हालांकि जो बात वो कह रहे हैं वो बात गलत नहीं है। भारत और चीन एक दूसरे के ट्रेडिंग पार्टनर हैं। चाइना भारत का बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर रहा है, लेकिन क्या भारत और चीन का रिश्ता लंबा चल सकता है? आपको बता दूं
इधर भी चाइना भले ही नरमी दिखा रहा हो, चाहे कारण जो कुछ भी हो, पर अपनी तैयारियों को वैसे ही मजबूत रख रहा है जैसे पहले मजबूत रख रहा था। यहाँ तक कि हाल ही में चीन ने नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट कैरियर पर उड़ाने के लिए डिजाइन किए गए स्टील्थ लड़ाकू विमान J-35 से CNS लियोनिंग पर टेस्ट ऑपरेशन शुरू कर दिया, जिसको लेकर भारतीय डिफेंस एक्सपर्ट ने चेतावनी दी है कि इसकी संभावित तैनाती भारत की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा पैदा करेगी। 18 सितंबर को चीनी राज्य मीडिया ने एयरक्राफ्ट कैरियर लियोनिंग से J-35 की सफल लैंडिंग और टेक ऑफ की घोषणा की, जिसने चीन को अपने एयरक्राफ्ट कैरियर पर 5th जनरेशन लड़ाकू विमान का संचालन करने वाला देश बना दिया। पिछले हफ्ते चाइना सेंट्रल टेलीविजन की रिपोर्ट में जारी फुटेज में CNS लियोनिंग पर प्रमुख परीक्षणों की सूचनाएं भी दी गई। हालांकि वीडियो में J-35 को उड़ान भरते या उतरते नहीं दिखाया गया। CNS लियोनिंग एयरक्राफ्ट कैरियर पर J-35 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान का परीक्षण संचालन शुरू करना चीन की नौसेना की हवाई ताकत को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। FC-31 स्टील्थ फाइटर का नेवी वेरिएंट J-35 का लक्ष्य चीन के अभी तक के एकमात्र ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट कैरियर आधारित फाइटर जेट J-15 के अलावा एक और ऑप्शन तैयार करना है। हल्के वजन पर केंद्रित डिजाइन के साथ J-35 से बेहतर चपलता, एक्सटेंडेड ऑपरेशनल सीमा और ज्यादा पेलोड लेकर उड़ान भरने की क्षमता भी है। ज्यादा सोफिस्टिकेटेड विमानों में ये परिवर्तन चीन की अपने नौसेना को आधुनिक बनाने और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अपनी रणनीतिक उपस्थिति को बढ़ाने की रणनीति से खुलासा होता है। ऐसे में भारत को भी तैयार रहने की जरूरत है। भारत ये चीज समझता है कि चाइना यहाँ पर बातें कर रहा है अच्छी बातें कर रहा है, तो हम भी अच्छी बातें कर रहे हैं। लेकिन अगर चाइना किसी चीज की तैयारी कर रहा है तो हमें भी तैयार रहना है। अगर चाइना लड़ाई की तैयारी कर रहा है तो हमें भी तैयार होना चाहिए। वैसे आपको बता दूं, स्क्रीन पर एक वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो में देखने को मिल रहा है कि चाइना के अंदर अभी ये वीडियो बहुत ज्यादा सर्कुलेट हो रहा है। एक ऐसा ब्लास्ट हुआ है जिस ब्लास्ट में सीवेज पाइपलाइन का ब्लास्ट हो गया है और इसके वजह से आने जाने वाले यात्रियों को बहुत ही ज्यादा गंदगी का करना पड़ने लगा। ये वीडियो जैसे ही सर्कुलेट हुआ है काफी वायरल हो गया है। वैसे कहा जा रहा है कि यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था और कंस्ट्रक्शन की वजह से ये सब कुछ हुआ है। कंस्ट्रक्शन में टेस्ट किया जा रहा था कि किस तरीके से प्रेशर को झेल पाता है या नहीं झेल पाता है चाइना का ये जो पाइपलाइन है, और अचानक से वो फटकर बुरी तरीके से वहां आने जाने वाले लोगों को प्रभावित कर गया, जिसकी वजह से बड़ी किरकिरी मच रही है और बहुत सारे लोगों ने इन चीजों को शेयर भी किया, जिसमें दिख रहा है कि वीडियो में किसी पाइपलाइन के बीच में ही ब्लास्ट हो जाता है और इस ब्लास्ट की वजह से आसपास के यात्रीगण को बहुत ज्यादा असुविधाएं होती है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।